हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम, या फिर उसको बोल सकते हो तुम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अब सिंपल देखो, कल पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था हमने ब्रेविस लैटिस के बारे में। तो जो फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम था क्यूबिक, अब फर्स्ट क्रिस्टल सिस्टम जो क्यूबिक था उसके अंदर अपने पास 3 यूनिट सेल फॉर्म हुई थी। एक हुई थी सिंपल क्यूबिक, सेकंड बीसीसी और थर्ड एफसीसी। ये 3 यूनिट सेल फॉर्म होती हैं। तो उन्हीं के बीच में पढ़ेंगे रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच में जो रिलेशन है वो। तो फर्स्ट देखो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है। अब इसमें जो अपने पास एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ प्रेजेंट मिलेंगे। अब ये दोनों एटम्स आपस में क्या करते हैं? टच करते हैं। देखो यहाँ बना देता हूँ मैं, ये हो गया, ये तो इस तरीके से अटैच मिलेंगे। अब ये इन दोनों देखो, ये यहाँ से मैं यहाँ बना रहा हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है इस एटम के सेंटर से इस एटम के बीच की जो डिस्टेंस, इसको क्या कहेंगे? इस सेंटर, ये अपने पास हो गई डिस्टेंस डी। या फिर देखो ये साइड दो से अपने पास वो क्या थी? एज लेंथ ए ले सकते हैं। तो ये एज लेंथ हो गई। और ये देखो अब ये कंप्लीट एक स्फीयर है, तो ये इसकी रेडियस हो गई आर, और ये भी क्या है? आर। तो ये ए बोल सकते हो, या डिस्टेंस हो गई है। तो ए इज इक्वल टू क्या है? किसके इज इक्वल टू है? डी के। ए इज इक्वल टू डी। और ए किसके बराबर है? देखो 2r के। और डी भी किसके इज इक्वल टू है? 2r के। देखो ये जो डिस्टेंस है दोनों एटम्स के बीच की, ये r और ये r कितनी हो गई? 2r। तो डिस्टेंस 2r हो गई है। उसके बाद अगर रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी? d/2। तो ये रिलेशन ध्यान रखना। अब देखो सिंपल क्यूबिक के बीच में रेडियस तो क्या आ गई? d/2, और डिस्टेंस क्या है? 2r, और एज लेंथ क्या है? 2r। अगर तुम्हारे से पूछे रेडियस और एज लेंथ के बीच में रिलेशन, तो ए इज इक्वल टू 2r हो गया, d इज इक्वल टू भी क्या है? 2r। और रेडियस पूछे तो d/2 लिख सकते हो। इसी में देखो अगर रेडियस ये भी मिलेगी, r इज इक्वल टू a/2। तो ये तो किसके लिए हो गई? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये एज लेंथ और ये दोनों एटम्स देखो इस तरीके से टच करेंगे। ये मैंने लिया है। तो इसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं सिंपल क्यूबिक के अंदर एटम्स, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे। तो ये तो था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशन, या फिर इसी को बोल सकते हो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। सेकंड, इसी में सेकंड एग्जाम्पल जो लेंगे वो लेंगे एफसीसी का। सेकंड एग्जाम्पल एफसीसी। अब देखो एफसीसी के अंदर, एफसीसी यूनिट सेल फॉर्म करो, तो इसमें जो एटम्स प्रेजेंट होंगे वो एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे भी प्रेजेंट होंगे और फेस पे भी। तो एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एज वेल एज फेस। तो ये देखो मैं ये ले लेता हूँ, इसके अंदर ये एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर पे, और 6 फेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो एक ये ले लिया मैंने, फेस का ले लिया ये। अब देखो ये जो है, ये एटम, ये कॉर्नर एटम, ये फेस सेंटर एटम और ये कॉर्नर एटम आपस में क्या करेंगे? टच करेंगे। देखो किस तरीके से टच होते हैं ये, जैसे ये है, तो ये तो हो गया ये कॉर्नर एटम, ये वाला। उसके बाद ये हो गया फेस सेंटर का, ये फेस सेंटर का। और नेक्स्ट जो होगा वो होगा फिर से किसका? इस कॉर्नर का। तो ये डिस्टेंस देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या हो गया? एक फेस डायगोनल हो गया। देखो ये वाला क्या हो गया? फेस डायगोनल। अब फेस डायगोनल क्या होता है?
जो फेस डायगोनल होता है, फेस डायगोनल होता है √2 इंटू साइड। अब देखो क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर साइड क्या होती है, ए। ऑल साइड्स क्या है, ए। तो इसको क्या लिखते हैं, √2a। एक तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो। अब ये एटम देखो, ये जो फेस डायगोनल होगा ये तो क्या होगा, √2a। अब ये एटम्स आपस में टच करेंगे इस तरीके से, तो ये क्या हो गई, इस एटम की रेडियस, इसकी रेडियस क्या हो गई, देखो ये r और ये r, तो ये क्या हो गया 2r, और ये अपने पास ये भी क्या हो जाएगी r। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसके अंदर देखो मैंने ये ले ली ट्रायंगल, ये a, ये b और ये c, ये b और ये c। तो ये ट्रायंगल बन गई अपने पास ए बी सी। तो इसमें लिखो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके कर सकते हो, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर एक तो डायरेक्ट लिख सकते हो, फेस डायगोनल क्या होता है √2a। उसके बाद अगर कैलकुलेट करना होता है ऐसे कर सकते हो, AC स्क्वायर, AB क्या है, देखो ये भी क्या है a और ये भी क्या है a, तो AB क्या होगी a स्क्वायर प्लस BC भी क्या है a स्क्वायर। अब देखो ये टोटल क्या होगा 2a स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कर सकते हो, AC इज इक्वल टू √2a, ये आ गया। अब देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये तो क्या आ गया, फेस डायगोनल आ गया। अब ये पूरी क्या है, डिस्टेंस है। देखो अब डिस्टेंस, ये तो फेस डायगोनल हो गया कंप्लीट। इसके अंदर इस एटम और इस एटम के बीच की डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, देखो ये एटम किसको टच करेगा, इसको, ये कॉर्नर एटम इस फेस सेंटर को टच करेगा, तो ये इन दोनों के बीच की क्या होगी, ये इन दोनों के बीच की क्या होगी, डिस्टेंस होगी ना। तो ये क्या कर सकते हो, देखो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, D इज इक्वल टू AC/2। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ से D इज इक्वल टू AC/2, वो क्या है अपने पास AC √2a/2। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये D इज इक्वल टू क्या हो गया, D इज इक्वल टू √2a/2। तो यहाँ से √2a और 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू √2, तो ये कैंसिल आउट, तो क्या आ गया a/√2। अब देखो डिस्टेंस क्या है a/√2। अगर यही कैलकुलेट करो तो अब यहाँ क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, रेडियस। तो रेडियस क्या होती है, डिस्टेंस की हाफ। तो यहाँ से देखो D/2, तो यहाँ पुट करो, रेडियस क्या आ जाएगी अपने पास a/√2 और इंटू 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास क्या आ गई, r इज इक्वल टू a/2 इंटू √2। ठीक है, तो ये थी किसके बीच में, एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम FCC के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम बॉडी सेंटर के लिए।